हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री ललित माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा की कि रुक्मणी जी का विवाह हुआ भगवान कृष्ण के साथ, और एक शर्त रख दी भीष्मक राजा ने, जो रुक्मणी जी के पिता हैं, कि भगवान कृष्ण उनके सिवाय, उनकी बेटी के सिवाय किसी से विवाह नहीं करेंगे। तो गरुड़ जी ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि लेकिन अगर रुक्मिणी जी परमिशन दे देंगी कि भगवान किसी और से विवाह कर सकते हैं, तो फिर भगवान कृष्ण किसी और से विवाह कर लेंगे। तो इस बात पर फिर दोनों का, मतलब ये कंडीशन रख के दोनों का विवाह संपन्न हो गया। तो रुक्मिणी जी कौन है? कौन है रुक्मिणी जी? हाँ, चंद्रवली। चंद्रावली है। ठीक है, राधा रानी की बहन है। ठीक है। तो अब जो हम लोग कथा आगे पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आज की कथा में हम क्या पढ़ेंगे। आज की कथा में हम पढ़ेंगे राधा रानी, विशाखा सखी और ललिता सखी वो द्वारिका की कौन कौन सी रानियां बनी, कैसे द्वारिका तक पहुंची, उसके विषय में हम कथा आज करेंगे। ठीक है, इस नाटक में पढ़ेंगे। तो छठे अंक में प्रवेश कर रहे हैं। छठे अंक में क्या है, 5 अंक हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर दिए हैं। 5 अंक मतलब इस नाटक के पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 6th चैप्टर। 6वें अंक में क्या लिखा है कि उद्धव जी को तो सब जानते हैं। अब वो स्टेज पर है। तो क्या कह रहे हैं स्टेज पर आकर? कह रहे हैं कि जो इंद्र है, देवताओं का राजा, जिसने वज्र को धारण किया है, जब वो वज्र को धारण करने वाला इंद्र डर जाता है, कि क्यों डर जाता है? असुरों से, राक्षसों से डर जाता है। तो वो भगवान के निकट आके उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करता है। और वही भगवान आज जरासंध के डर के मारे मथुरा छोड़कर द्वारिका में चले गए हैं। तो अब इस लीला में कहाँ का स्थान है? द्वारिका का। इसका वर्णन उद्धव जी कर रहे हैं मंच पर आकर, कि भगवान कृष्ण जो इंद्र को शरण प्रदान करते हैं, उसकी राक्षसों से रक्षा करते हैं, आज वही भगवान कृष्ण जरासंध के डर के कारण मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए हैं। और कहते हैं कि जिनकी बुद्धि, जिनका माइंड ऐसा है, जिनकी इंटेलिजेंस ऐसी है, कि भगवान कृष्ण ने पूरे जगत का निर्माण कर दिया है, पूरा जगत को वो धारण करते हैं, वो भगवान कृष्ण जो खुद इतने बुद्धिमान हैं, आज मुझे परामर्श देने के लिए बुला रहे हैं, मुझे सलाह देने के लिए बुला रहे हैं। तो कहते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को कौन जान सकता है? तो उद्धव जी कह रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण जो पूरी दुनिया को अभय प्रदान करते हैं, पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, देवताओं की भी रक्षा करते हैं, आज वो डर के मारे मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए। जो भगवान कृष्ण जिनकी बुद्धि की कोई क्षमता ही नहीं है, जो अत्यधिक बुद्धिमान है, वो भगवान कृष्ण मुझसे सलाह ले रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये सब क्या है? भगवान कृष्ण की लीला है। एक्चुअल भगवान कृष्ण जरासंध से डर के नहीं गए थे मथुरा से द्वारिका, वो उनकी एक लीला थी। ऐसे भगवान डरते थोड़े ना है। अगर ऐसे डर रहे होते तो फिर कैसे जरासंध को इतनी बार हराते युद्ध में, है ना? वो भगवान की एक लीला थी। भगवान ऐसे हर प्रकार के रस का स्वादन करते हैं। रस एक तो ये होते हैं ना, शांत, दास्य, माधुर्य, सखा, वात्सल्य रस। एक रस होते हैं जैसे रौद्र रस, भयानक रस, वीरता रस, हाँ, और हास्य रस। हम्म ये सारे भी रस होते हैं। तो भगवान इन रसों का आस्वादन करते हैं। तो भगवान लीला कर रहे हैं। मथुरा छोड़ के भगवान कृष्ण कहाँ आ गए हैं? द्वारिका। कहते हैं
कि अब मैं नारद मुनि के पास जाता हूँ क्योंकि मेरा चित्त बहुत अधिक विचलित है। कौन कह रहे हैं? उद्धव। तो उद्धव आकाश में देख के कहते हैं कि नारद मुनि इस समय क्या हो, कहाँ होंगे? मुझे लगता है कि वो देवताओं की सभा में होंगे। तो कहते हैं ठीक है, फिर मैं देवताओं की सभा में जाकर ही नारद मुनि जी से मिलता हूँ। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं मंच पर, तो नारद मुनि उनके पीछे ही खड़े होते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि अरे, नारद मुनि तो यहीं पे है। तो नारद मुनि आते हैं, तो मुनि कहते हैं उद्धव को देखकर, अरे ये तो सामने उद्धव खड़े हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर गले में तुलसी माला धारण की हुई है, मस्तक पर तिलक लगाया हुआ है। और भगवान हरि की जो भक्ति करने वाले हैं वो उद्धव सामने खड़े हैं। तो उद्धव क्या करते हैं, नारद मुनि को देखकर उनको प्रणाम करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि उद्धव, तुम चिंतित क्यों हो? तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? तो उद्धव जी कहते हैं कि मेरे से एक अपराध हो गया। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप तो इतने पवित्र हो कि आपका हृदय तो उस भूमि की भांति है, उस धरती की भांति है, जहां पे अपराध का बीज फल ही नहीं सकता। कि आपके हृदय में अगर अपराध का बीज लगा भी दिया जाए, पहली बात तो वो फलेगा नहीं, और अगर किसी ने जबरदस्ती लगा दिया तो वो बड़े बड़ा नहीं होगा अपराध का बीज। आपसे अपराध कैसे हो सकता है? तो उद्धव कहते हैं कि मैंने से गलती होगी, मैंने सत्राजित के पास जाकर एक प्रार्थना करी। सत्राजित कौन है? सत्राजित कौन है, बताइए कौन है सत्राजित? सत्राजित है सत्यभामा के पिता। हम्म देखो, भगवान कृष्ण का जन्म वृष्णि वंश में हुआ था। तो जो उग्रसेन है, उग्रसेन जी के अंडर बहुत सारे राजा आते थे, जैसे भोजवंशी, यादव, वृष्णिवंशी, अंधक। ये सारे वंशज जो हैं, ये सारे उग्रसेन, जो भगवान कृष्ण के क्या लगे, भगवान कृष्ण के नाना लगे उनके, या दादा लगे? ना ना। नाना, नाना लगे। तो भगवान कृष्ण के जो नाना है, उनके अंडर से सारे राजा आते थे, और भगवान कृष्ण भी खुद राजगद्दी पे नहीं बैठे थे। उन्होंने कंस को मारकर उग्रसेन जी को राजगद्दी पे बिठाया था। तो भी वो भी उनकी उनके अंडर ही सारे कार्य संपन्न करते थे, उनकी आज्ञा से। तो जैसे अब सपोज करो, बनिया का गोत है, अग्रवाल गोत है, तो अग्रवाल गोत में अब गोयल आ जाएंगे, गर्ग आ जाएंगे। ऐसे ही सपोज शर्मा जाए, शर्मा के अंदर चतुर्वेदी, द्विवेदी, है ना, त्रिवेदी आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही उग्रसेन जी के अंडर अलग अलग राजा आते थे। तो वो सारे राजा उग्रसेन की आज्ञा का पालन करते थे। उनमें एक राजा था सत्राजित। जो सत्राजित था, और उसका जो भाई था, वो आते तो उग्रसेन जी के अंडर थे, लेकिन वो उग्रसेन जी की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। वो ऐसा थोड़ा द्वेष रखते थे। हम्म। तो सत्राजित के पास एक मणि थी, सेवंतक मणि, जो उन्हें सूर्यदेव ने भेंट की थी। तो उस मणि की क्या विशेषता थी? वो मणि रोज 80 घड़े सोना देती थी। 80 घड़े हीरे जवाहरात सिक्के रोज देती थी। तो क्योंकि जो सत्राजित हैं, वो उग्रसेन के अंडर आते थे, तो सूर्यदेव ने जब मणि भेंट की थी, उन्होंने सत्राजित को बोला था कि ये मणि सबके विकास के लिए है। मतलब ये मणि से जो भी धन आएगा, मतलब आइडली उसकी राशि को सबको वितरित होनी चाहिए, जितने भी यादव वंशी, भोजवंशी, ये सब है उनमें। लेकिन सत्राजित किसी को कुछ नहीं देता था। वो उस मणि को अपने पास रखता, तो उस मणि के धन को भी अपने पास रखता था। तो ये मणि सूर्यदेव के पास कहाँ से आई, इसका वर्णन भी इस कथा में है। तो जो उद्धव थे, उद्धव ने जाके सत्राजित से प्रार्थना करी कि आपको ये मणि, और जो आपकी पुत्री है, कौन, सत्यभामा, हम्म
वो आपको भगवान कृष्ण को भेंट कर देना चाहिए। हम्म, ताकि उस मणि से जो भी समृद्धि हासिल होती है वो सब में वितरित की जा सके। लेकिन वो प्रार्थना सत्यजित ने नहीं मानी। हम्म, फिर क्या हुआ कि सत्यजित का जो भाई था, एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया। ये मनियों में ना बहुत अद्भुत शक्ति होती है। जैसे अश्वत्थामा के पास एक मणि थी। आपको पता है अश्वत्थामा के पास एक मणि थी, सबको पता होगा। तो जी माता जी। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला सोते हुए को, तो भगवान कृष्ण ने वो मणि उनसे ले ली थी। फिर युधिष्ठिर महाराज को देती थी और युधिष्ठिर महाराज ने अपने मुकुट में उस मणि को धारण कर लिया था। तो मणियों में शक्तियां होती है और मणियों की शक्तियों की वृद्धि भी हो जाती है। तो जो अश्वत्थामा के पास मणि थी उसमें ये गुण था कि उस मणि के कारण अश्वत्थामा को भूख प्यास नहीं लगती थी। अश्वत्थामा सब प्रकार के रोगों से मुक्त था। और उस मणि के कारण अश्वत्थामा चिर यौवन रहता था, मतलब वो बूढ़ा नहीं हो सकता था उस मणि के प्रभाव के कारण। तो ऐसे मणियों में शक्ति होती है। बहुत अलग अलग प्रकार की मणियां होती हैं। तो ये मणि भी बहुत शक्तिशाली मणि थी। सिमंतक मणि। तो सत्राजित का जो भाई है वो एक दिन क्या किया उसने, वो जंगल में शिकार खेलने गया और मणि को अपने गले में लॉकेट की भांति धारण करके चला गया, ताकि लोग देखें कि मेरे पास से मंतक मणि है। तो जंगल में क्या हुआ, एक शेर उस मणि के प्रकाश से आकर्षित हुआ। उसने सत्यजित के भाई से, मतलब उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके भाई को मार डाला। अब उनको मारने के बाद वो जो मणि थी, वहां पे एक रीछ थे, उनका नाम था जामवंत। जामवंत को तो सब जानते हैं ना। रामायण में जामवंत जी का वर्णन आता है, जो रीछ थे। सबने सुना है जामवंत। जी माता जी। जामवंत जो है, आजकल गुजरात में जो जामनगर है ना, जामनगर सुना होगा कभी शहर का नाम, वो जामवंत जी के नाम पे ही पड़ा है। वो यहाँ रहते थे गुजरात वाली साइड पे। और वहां पे गुफा बना के रहते थे। तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा ये मणि उनके हाथ में लग गई, वो अच्छा नहीं, शेर ने तो उसके भाई को मार के मणि अपने पास ले ली ना। तो जामवंत जी ने जब देखा शेर के पास मणि है, तो इन्होंने शेर को मार डाला, चीर के बीच में से दो हिस्से कर दिए शेर के, और वो मणि लेके अपनी गुफा में आ गए। उनकी पुत्री थी, उनको ये मणि भेंट कर दी। उधर जब भगवान कृष्ण, जो सत्राजित था, उसने भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप लगा दिया कि ये जो भगवान कृष्ण है इन्होंने ही मेरे भाई को मारा है, क्योंकि इन्होंने मेरे से, भगवान कृष्ण ने उनको एक बार बोला था कि सत्यजित ये जो मणि है ये सबके विकास के लिए है, तुम्हें से उग्रसेन को भेंट कर देना चाहिए। पर सत्यजित ने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला सत्यजित ने कि भाई ये मणि इसी ने चुराई है, इसने मेरे भाई को मार डाला है, मेरा भाई अभी तक नहीं आया, जंगल से शिकार खेलने गया था, इसका मतलब इन्होंने मणि ले ली है। तो बलराम जी ने बोला कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मणि कृष्ण ने चुराई है। तो कहता कि प्रमाण है मेरे पास कि देखो मणि भी गायब है, मेरा भाई भी गायब है। तो मणि गायब होने का मतलब यह है कि इन्होंने चुराई है, इन्होंने मांगी थी मेरे से। तो ऐसे उनके ऊपर आरोप लगा के चला गया। तो भगवान कृष्ण अपने आप को मतलब सही साबित करने के लिए कि उन्होंने मणि नहीं चुराई, वो मणि को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। चलो वो आगे की कथा है, आगे आएगी, इसमें हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार सत्यजित के पास वो मणि थी। उद्धव जी उस घटना का वर्णन कर रहे हैं कि मैंने बोला
सत्राजित से जाके कि अपनी कन्या सत्यभामा और मणि को भगवान को भेंट करो, लेकिन उसने मना कर दिया। तो अब क्या है, अब सत्राजित का जो भाई था, उसने मणि पहन के शिकार करने वो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसने भगवान कृष्ण के ऊपर इल्जाम लगा दिया मणि चुराने का, और भगवान कृष्ण उसके भाई को ढूंढने गए हैं। प्रसेन था उसके भाई का नाम, सत्यजित के, प्रसेन को ढूंढने गए हैं। तो उद्धव कहते, लेकिन आप इस घटना के ऊपर शोक मत प्रकट करो। आपने भी अगर सत्यजित से प्रार्थना करी कि वो मणि को भेंट कर दे भगवान कृष्ण को, तो उसके पीछे भी कोई लीला ही होगी। भगवान ने ही आपके हृदय के अंदर ये प्रेरणा उत्पन्न की है कि अब सत्यजित से ऐसी बात करो, तो आपको इस पर खेद व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, इस घटना पर शोक करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं वैसे भी अभी तो उत्सव की तैयारी शुरू करो। क्यों? क्योंकि नव वृंदावन की लीलाएं शुरू होने वाली हैं। कौन से वृंदावन की? नव वृंदावन की। देखो, एक तो वृंदावन आपको पता है, आप जाते भी हैं, वो वृंदावन है। एक गुजरात में नव वृंदावन है। हम्म? नव वृंदावन की रचना कैसे हुई? नव वृंदावन की रचना हुई, भगवान कृष्ण को पता था कि अभी राधा रानी द्वारिका आने वाली है। के लिए उनको ये पता था कि राधा रानी को दो तो द्वारिका के ऐश्वर्य की आदत नहीं है। जो भगवान का वृंदावन में रूप है ना, वो तो साख्य रस में है, वात्सल्य रस में है, माधुर्य रस में है ना। वहां पे तो गोपिकाएं भगवान से प्रेम करती हैं, उनको ताने दे देती हैं, उनके साथ लड़ती झगड़ती हैं, हास परिहास होता है। गोप ग्वाले भी भगवान की पीठ के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके साथ हास परिहास करते हैं। माता भी पुत्र की भांति प्रेम करती हैं भगवान कृष्ण से, ब्रज की सारी माताएं प्रेम करती हैं। लेकिन द्वारिका में भगवान का रूप है ऐश्वर्य वाला, वहां पे तो भगवान राजा है ना। तो अब वो ऐसे हास परिहास नहीं करते, है ना, ऐसे माखन नहीं चुराते, वो लीलाएं द्वारिका में नहीं होती। अब द्वारिका की ऐश्वर्य की आदत श्रीमती राधा रानी को तो नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान को पता था राधा रानी जी अभी आने वाली हैं द्वारिका, तो भगवान ने राधिका जी के लिए विश्वकर्मा से कहकर नव वृंदावन की रचना करवा दी। आप दर्शन कर सकते हो नव वृंदावन के, अगर द्वारिका जाएंगे तो। वहां पे गोपी तालाब भी है, तो वहां पे गोपी चंदन लेके आते हैं वहां से लोग। तो वहां पे थोड़े छोटे से गिरिराज थे, यमुना भी थी, जैसे वृंदावन के कुंज हैं ऐसे कुंज भी थे वहां पे, निकुंज थे। तो ऐसे नव वृंदावन का निर्माण हुआ द्वारिका में। पर रुक्मणी जी को ये नहीं पता था कि ये जो नव वृंदावन का निर्माण हुआ है, ये राधा रानी के लिए हुआ है। उनको ऐसा लगा कि ये जो पार्क बनाया गया मेरे लिए बनाया गया। वो वहां पे ऐसे रमन करती थी, उनको इस रहस्य का नहीं पता था। तो यहां तक कथा समझ आई सबको? ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना कुछ समझने में? नहीं मतलब। तो उद्धव जब जैसे ही नारद मुनि ने बोला कि नव वृंदावन की लीलाएं शुरू होने वाली हैं, तो उद्धव जी कहते कि नव वृंदावन की लीलाओं में भगवान को आनंद नहीं आने वाला, वो तो शोक संतप्त हैं। तो नारद जी कहते उनके शोक का क्या कारण है? तो उद्धव जी कहते हैं राधिका। राधिका कह के चुप कर जाते हैं। हाँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि अगर कोई अंधा व्यक्ति है, उसको अपने हाथ में उंगली में डाली हुई अंगूठी दिख नहीं रही, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि उसकी उंगली में अंगूठी नहीं है, अंगूठी तो है लेकिन नेत्रवान व्यक्ति उसको देख नहीं रहा। इसका अर्थ क्या है? नारद मुनि ने ये बोला कि राधिका रानी अभी है। आपको पिछली कथा में सुनाया था ना कुछ दिन पहले कि राधा रानी यमुना में प्रवेश कर जाती हैं विशाखा सखी से के साथ, और वहां से वापस नहीं आती। याद है सबको ना? क्या होता है? नहीं मतलब।
ना तालाब होता है, तालाब में नीले रंग का कमल का फूल होता है। राधा रानी सोचती हैं वो भगवान कृष्ण से विरह भाव में हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा चले गए हैं। तो उनको हर चीज में भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। उनको नीले फूल में, कमल के फूल में भगवान कृष्ण की छवि दिखती है। उसके पीछे पीछे यमुना में प्रवेश कर जाती है और फिर वापस नहीं आती। विशाखा सखी भी उनके साथ प्रवेश कर जाती है। ललिता सखी प्रवेश करना चाहती है, लेकिन उनको रोक लिया जाता है। वृंदा, मुखरा सब मिलके उनको रोक लेते हैं। तो ललिता सखी गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ जाती हैं अपनी जान देने के लिए। ऐसी कथा थी। अब जब नारद मुनि ऐसा कहते हैं तो उद्धव कहते हैं आनंद के साथ कि इसका मतलब क्या है कि राधिका रानी अभी जीवित है, कि वो तो जल में प्रवेश कर गई थी। तो नारद मुनि कहते कहते कि जीवित है? तुम जीवित होने की बात करते हो, वो तो द्वारिका में ही है। तो उद्धव जी कहते अरे राधिका रानी जो है वो द्वारिका में कैसे पहुंच गई, वो तो यमुना के जल में प्रवेश कर गई थी, है ना। तो उद्धव जी पूछते हैं कि राधा रानी यमुना से के जल से द्वारिका में कैसे आ गई, इसके पीछे क्या कथा है। तो अब यहां से थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं ध्यान से सुनोगे ना फिर कुछ नहीं समझ आएगा। तो नारद मुनि बताते हैं कि ये जो सत्रहजित है ना, देखो हुआ क्या कि जब विशाखा और राधा रानी यमुना में प्रवेश की तो यमुना जी उनको सूर्यलोक ले गई। हम्म। तो सत्रहजित जो है, नारद मुनि कहा यहां से कथा बतानी शुरू करते हैं। कहते जो सत्रहजित था उसको कोई संतान नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने सूर्य देव की आराधना करी। वो सूर्य देव का उपासक था। तो सूर्य देव ने क्या किया कि सत्रहजित को राधा रानी कन्या के रूप में प्रदान किया। राधा रानी को कन्या के रूप में सत्रहजित सत्रहजित को दे दिया। और उसके साथ साथ मणि को भी दे दिया, सेमंतक मणि को। हम्म। तो ये राधा रानी कैसे पहुंची सूर्यलोक में? सूर्यलोक में राधा रानी ऐसे पहुंची, जो सूर्य देव है वो कौन है? सूर्य देव एक तो जो ऊपर सूर्य है वो है, और जो वृषभानु है, वृषभानु कौन है बताओ? किसके अवतार हैं वृषभानु जी, जो राधा रानी के पिता हैं? वृषभानु किसके अवतार है, मैंने बताया था। माता जी सूर्यदेव सूर्य। के। सूर्य देव के अवतार हैं। और जो उनकी पत्नी है वो सूर्य देव की पत्नी है, कीर्तिदा। तो एक तो सूर्य, छाया। हाँ ये छाया। तो जो सूर्य देव और उनकी जो पत्नी है वही वृषभानु और कीर्तिदा बनकर धरती पर आए और राधा रानी को पुत्री रूप में उनको पाया। और एक तो सूर्यदेव वृषभानु बन के आ गए, और यही सूर्यदेव ऊपर सूर्यलोक में भी विद्यमान है। तो सूर्यदेव की दो पत्नियां हैं, संध्या और छाया। हम्म। तो दोनों पत्नियों से संतानें हैं। एक से तो शनिदेव है, और ताप्ती नदी है शायद, शनिदेव और ताप्ती नदी संज्ञा से, और सॉरी छाया से। और जो संज्ञा है उनकी पत्नी, उनसे यम और यमी दो उनकी संतानें हैं। यम मतलब यमराज जी, और यमी जो यमुना जी है, ये उनकी पुत्रियां हैं सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव ने यमुना को बुला के बोला कि एक ऐसा दिन आएगा जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के व्रज छोड़ के मथुरा चले जाएंगे। उस समय राधा रानी विरह वेदना में व्याकुल होकर यमुना में प्रवेश कर जाएंगी अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए। उस समय आप क्या करना, आप राधा रानी को लेके सीधा सूर्यलोक आ जाना। ठीक है। किसने बोला? सूर्यदेव ने आदेश दिया यमुना जी को। तो यमुना जी ने, जब राधा रानी यमुना में प्रवेश कर गई, तो अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो राधा रानी और विशाखा सखी को लेके सूर्यलोक चली गई यमुना से। ठीक है। उस समय राधा रानी के पास स्यमंतिक मणि थी।
ये मणि किसके पास थी? राधा रानी के पास। अगर आपको याद हो, हमने जब इस नाटक में शंखचूड़ के वध की कथा को सुना था, तो आपको याद होगा कि जब शंखचूड़ का वध किया था भगवान ने, तो जो बलराम जी हैं, बलराम जी ने जो उसके पास एक मणि थी, आपको थोड़ी सी कथा में पीछे लेके जाती हूँ कि शंखचूड़ को जब मारा था तो उसके पास एक मणि थी, वो मणि बलराम जी ने राधा रानी को भेंट कर दी थी। याद है कुछ के नहीं है? पता नहीं, शायद याद होगा। तो जब शंखचूड़ का वध किया, तो शंखचूड़ के पास एक मणि थी, यही सैमंतक मणि शंखचूड़ के पास थी। हाँ। और शंखचूड़ ने इसको कहां से ग्रहण किया था पता? शंखचूड़ कौन था? वो जो कुबेर हैं, देवताओं के धन के देवता हैं, उसके खजाने से इस मणि को चुरा लिया था। क्यों? क्योंकि वो बॉडीगार्ड था उस खजाने का, बॉडीगार्ड्स का वो नेता था, सुपरवाइजर था सारे बॉडीगार्ड्स का। जो कुबेर है, कुबेर के धन की रक्षा बहुत सारे बॉडीगार्ड्स करते हैं। उनका जो प्रधान वो है उन सबका जो सुपरवाइजर है वो है शंखचूड़। उसने कुबेर के खजाने से इस मणि को चुरा लिया था, उसने अपने धारण कर लिया था। तो जब शंखचूड़ का वध हुआ तो बलराम जी ने ये मणि राधा रानी को, भगवान कृष्ण ने ये मणि बलराम जी को दी, बलराम जी ने ये मणि राधा रानी के लिए भेज दी। तो राधा रानी इस मणि को धारण करती थी। तो जब राधा रानी यमुना में प्रवेश कर गई, तो यमुना, उनकी ये मणि यमुना में गिर गई। तो यमुना ने ये मणि जब दी राधा रानी को, तो राधा रानी ने ये मणि सूर्य देव को अर्पित कर दी जब वो सूर्य देव से मिली सूर्य लोक में। मणि की हिस्ट्री सारी समझ में आ रही है पीछे से, है ना? इसीलिए तो भगवान कृष्ण सत्यजित को बोलते हैं कि मणि दे दो उग्रसेन को। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो ये मणि भगवान कृष्ण ने ही हासिल की थी ना। भगवान कृष्ण ने बलराम को दी, बलराम ने राधा रानी को दी, राधा रानी ने सूर्यदेव को दी, सूर्यदेव ने सत्यजित को दे दी। तो आइडली तो ये जो मणि थी वो भगवान कृष्ण की ही थी। ये उस मणि की बात कर रहे हैं। तो कहते जब सत्यजित ने, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ज्यादा सारे? कथा में समझ आ रही है? ठीक है। तो नहीं जब, माता जी। ठीक है, सिमंतक जब सत्यजित ने सूर्यदेव की आराधना करी, तो सूर्यदेव ने राधा रानी को और सिमंतक मणि को सत्यजित को भेंट कर दिया। हम्म। जब राधा रानी और विशाखा सखी सूर्यलोक पहुंची, तो राधा रानी को जब होश आया, उन्होंने देखा अरे ये मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो वृंदावन में थी। और वहां पे देखा, वहां पे लोग भी बड़े अलग से हैं। लोग अलग से क्यों हैं? क्योंकि जैसे हम धरती पर जो लोग रहते हैं, हमारे शरीर पंच तत्व से बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जो सूर्य लोक में लोग रहते हैं, उनके शरीर अग्निमय है। हमारे शरीर में जैसे पंच महाभूत मेन तत्व है ना, उनके शरीरों का मेन तत्व अग्नि है। अदरवाइज तो कोई सूर्य में प्रवेश करे वो जल जाएगा ना। लेकिन जो सूर्य देव लोक के अंदर लोग रहते हैं, उनका शरीर अग्निमय है। अग्निमय, अब अग्नि को सूर्य लोक में डालोगे, अग्नि तो नहीं जलेगी ना, वो तो पहले ही अग्नि है। अग्नि को ताप से डर थोड़े ना लगता है। तो उनका जो शरीर है वो अग्निमय है, सूर्य लोक के लोगों का। तो राधा रानी ने देखा ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ, ये तो सारे लोगों का शरीर अग्निमय है यहाँ पे। तो फिर ढूंढा कहाँ हूं मैं, तो ढूंढा तो वहां पे विशाखा सखी नजर आई। तो विशाखा सखी को देखकर थोड़ा सा हौसला हुआ कि कम से कम एक तो मेरी जान पहचान का वृंदावन का वासी यहाँ पे है, पता नहीं मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो सूर्यदेव आए, तो सूर्यदेव ने बताया कि तुम सूर्य लोक में हो। तो राधा रानी तो विरह वेदना में है, तो सूर्यदेव कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो वहां यहाँ पे सूर्य लोक में हमेशा निवास करते हैं, और हम उनकी आराधना करते हैं। तो विशाखा सखी कहती कि राधा रानी को तत्व का ज्ञान मत दो, वो तत्व का ज्ञान राधा रानी को बहुत है। तो कहते कि उद्धव भी आए थे ज्ञान देने के लिए, तो राधा रानी ने भक्ति का, प्रेम का पाठ पढ़ाया, फिर वो भगवान के भक्त बन गई, है ना? तो कहते हैं तत्व का ज्ञान मत दीजिए। अगर कोई ऐसा आप उपाय कर सकते हो कि राधा रानी भगवान कृष्ण से पुनः मिल सके, वो उपाय कीजिए, ये ज्ञान यहाँ पे मत दीजिए राधा रानी को। तो सूर्यदेव ने बोला कि
ये जो सिमंतक मणि है, अब तो राधा रानी के पास नहीं है ना, उन्होंने सूर्यदेव को दे दी है, यमुना ने लाके दे दी। तो कहते कि जो समंतक मणि है, जब भगवान कृष्ण आपको ये मणि दोबारा से पहनाएंगे तो आपका भगवान कृष्ण से मिलन होगा। ठीक है, समझ आ गई कि जो सेमंतक मणि अब सूर्यदेव के पास है, सूर्यदेव ने कहा कि ये मणि जब भगवान कृष्ण आपको धारण कराएंगे तब आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो चलो, राधा रानी के मन में कुछ धैर्य धारण किया राधा रानी ने। अब राधा रानी और विशाखा सखी कहाँ पे है? अब वो सूर्य लोक में है। तो जब सत्यजित ने कन्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करी कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो सूर्य देव ने इसी कन्या को, राधा रानी को, किसको दे दिया? सत्यजित को दे दिया, साथ में मणि को भी दे दिया। और इस कन्या का नाम क्या रखा? सत्यभामा। तो सत्यभामा कौन है? कौन है सत्यभामा? माता जी 8 पटरानियों में से एक। राधा रानी। राधा रानी। राधा रानी सत्यभामा है। रुक्मिणी कौन है? चंद्रावली। और राधा रानी कौन है? सत्यभामा। हम्म। ठीक है, अब समझ आया कैसे आगे द्वारिका में रानियां। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि राधा रानी तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मिली थी, राधा रानी तो वहां पे भी है ना? तो राधा रानी मैंने पहले ही बताया, एक ही समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग अंशों के रूप में निवास कर सकती हैं। जैसे सूर्यदेव वृषभानु के रूप में भी है, सूर्यदेव ऊपर सूर्यलोक में भी है ना? तो इसी प्रकार राधा रानी एक अपने रूप को तो निकुंज में छोड़ आई मूर्छित अवस्था में, जिसको लोग देख रहे हैं कि राधा रानी व्रज में है ना, जिससे उद्धव जी मिले। एक रूप राधा रानी का सूर्य लोक में पहुंच गया, एक अंश राधा रानी का। और वही राधा रानी को सत्राजित को पुत्री रूप में सौंपा गया, जिसका नाम रखा गया सत्यभामा। तो सत्यभामा राधा रानी है। तो सत्यभामा कैसे पहुंचेंगी द्वारिका? और द्वारिका में भगवान कृष्ण तो बंधे हुए हैं ना अपनी प्रतिज्ञा से कि भी रुक्मणी के सिवाय किसी से विवाह नहीं करना। तो वो फिर कैसे विवाह करेंगे? और अब जामवंती, तीन मुख्य पटरानियां है ना, सत्यभामा, जामवंती और रुक्मिणी। तो रुक्मिणी के विषय में आपने जान लिया, सत्यभामा के विषय में जान लिया। अब जामवंती कौन है, वो ब्रज की कौन सी गोपी है, इस रहस्य का उद्घाटन होगा कल। ठीक है। तो आज की कथा को तो यहाँ पे विश्राम देने का समय आ गया है। सबको कथा का समझ आया आज की? हाँ? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो कल की कथा में आगे चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।